मेरा नाम ज्ञानंद कुमार है। मैं बाई कास्ट एससी के चमार बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। आप ये समझ, जब राजनीति में जातिवादी पार्टियां होंगी जिस राज्य में, उस राज्य में जातिवाद ज्यादा होगा। और जिस राज्य में राजनीति जो है राजनीति जाति के आधार पर नहीं होगी, उस राज्य में जाति के हिसाब भी जातिवाद भी ज्यादा नहीं होगा। हमने अभी जल्दिया जो है आज हमने देखा कि संसद में खड़े होकर के जातिगत जनगणना की मांग करने वाले लोग ये समाज का हित चाहते हैं कि अहित चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए, जब ये उस पार्टी में अपने सत्ता में थे तब क्यों नहीं जनगणना करा दी उन्होंने? भाई जब इतना इनको शौक है तो ये तो बहुत दिन से रहे तो शासन में। ये कंफर्म हो गया ना कि अब ये समाज को मूर्ख बनाने के लिए केवल जाति का ये जो लालीपाप दिखा रहे हैं, केवल समाज को मूर्ख बनाने के लिए। कभी आपको महसूस होता है क्या जातिगत कभी भेदभाव आपको महसूस हुआ क्या जीवन में? हमारे ऐसे काफी जनरल हैं, परिचित हैं, व्यवहारी हैं, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध है। कभी हम उनके घर में जाने के बाद कुछ महसूस नहीं होता। अब कुछ ऐसे BC SC हैं जिनके हमें उनके घर हम जाते हैं, हमको महसूस करना पड़ता है। किस कैसे क्या पद्धति? वही छुआछूत टाइप में, सामान देने वेने में। क्यों छुआछूत में? छुआछूत में तुमको क्यों महसूस हुआ? ये उन्होंने महसूस कराया कि तुमको महसूस हुआ? नहीं, ये उन्होंने ऐसा महसूस, भाई ऐसा वो करते हैं तो महसूस होता है। अच्छा। अब बहुत से ऐसे जगह, अब हमारे जो है इंचार्ज हैं वो ब्राह्मण है। हम लोग हाँ, दीदी हमारी ये छत्री है, हम लोग साथ में खाते, एक प्लेट में खाते हैं। अभी भी तुम मंदिर में तो बैठे हो? अभी मंदिर में बैठे हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं और है। कोई अब वो हमारे इंचार्ज हैं, वो ब्राह्मण त्रिपाठी हैं, और वो हम लोग एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक टिफिन में खाना। वो मेरी रोटी खाते हैं, मैं उनकी खाता हूँ। अच्छा, वो मेरी सब्जी ले लेते हैं। ये तो रही बात तुम्हारी ना, जैसे ये रही बात तुम्हारी, इसको थोड़ा सा आपको और ऊपर उठना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? जी। थोड़ा सा अगर ये फीलिंग तुम्हारे भीतर आई है कि हमको जातिगत कुछ भेदभाव महसूस कराया गया, तो तुमको ये फीलिंग क्यों आई अपने? या तुमको लगा क्या कि ये तुम्हारी जाति छोटी है? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल। तो जब तुमको नहीं लगा तो कोई महसूस कराया तो तुमको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? और अगर ये मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे जनरल वर्ग से कम महसूस हुआ है। BC वर्ग से ज्यादा महसूस हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं अब सच बता रहा हूँ, मुझे जनरल वर्ग से मतलब अगर मैं 10 बार, मान लीजिए मैंने 10 बार, मतलब 10 बार मैंने महसूस किया, मान लीजिए। अच्छा, 10 बार मैंने महसूस, 10 बार मुश्किल से एक बार मैंने जनरल वर्ग से महसूस किया। ठाकुर ब्राह्मण बनिया तीनों वर्ग से मुश्किल से एक बार महसूस किया होगा, और 9 बार मैंने BC वर्ग से ही महसूस किया है। कि आप कई बार प्रयोग किए कि हमको जनरल वर्ग से नहीं महसूस हुआ, BC से हुआ। ये जनरल और BC आप कब से जाने हो? ये तो पढ़ लिख के ही जाने, जो कब से पढ़े लिखे हो? जब ये जनरल BC SC ST ये कब बना है? किसने दिया तुमको? ये तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों का आविष्कार था। मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन में BP सिंह ने आपको कैटेगरी में बांट दिया, सामान्य वर्ग माने जनरल, BC SC ST, है ना? और आपने बांटा किसने? सत्ता ने बांटा। समझ में आया कि नहीं? और तुम कहाँ पहुंच रहे हो? अंग्रेजों में। इसी को कुछ लोग कह देंगे वैदिक काल में, इसी को लोग धार्मिक जोड़ देते हैं। ये न धार्मिक है न वैदिक काल है, ये राजनैतिक व्यवस्था है। समझ में आया? तो जनरल और SC OBC BC फलाने ढमाके, ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, है ना? हो सकता है कोई व्यवस्था सरकार की रही हो जो आपके हित की रही हो, कोई व्यवस्था समाज को विघटित करने वाली रही हो, गलत रही होगी। तो ये पहली बात तो सामान्य और ऊंच नीच यहाँ हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। समझ में आया? न SC न OBC न ST में किसी में नहीं। भेदभाव किस चीज का है? विचारधारा का। समझ में आया कि नहीं? अब हम नॉनवेज नहीं खाते, हम मांसाहार नहीं करते। अब कोई आ जाए, वो कोई भले ही ब्राह्मण क्यों न हो, लेकिन वो झोला में पैकेट में लटकाए हुए मीट लेकर के आगे हमारे बगल में खाएगा तो हम बिठाएंगे क्या उसको? मंदिर से नीचे भगा देंगे उसको। समझ में आया? अब उसको भले ही ब्राह्मण हो, अब उसको वो जातिगत मान ले या छुआछूत मान ले तो माने जाए, हम अपना संस्कार भंग कर दें क्या? और यही संस्कार भंग करने के लिए ही तो विधर्मियों ने देखो कि कुओं में मांस डलवा दिए जाते थे, तालाबों में छुआछूत, है ना? अरे कुछ युद्ध नहीं जीत पाते थे तो गाय को आगे कर देते थे। कि ये विचारधारा
है ना, उनकी विचारधारा दूसरी दूसरी है। और कोई दूसरा, जैसे तुम हो, तुम्हारी माँ है, अब माँ तुम्हारी अगर मांसाहार नहीं करती, साफ सुथरा, पढ़ी लिखी, सारी मानी इनकी विचारधारा और इनका रहन सहन, इनकी सामाजिकता बदल गई। उसी जगह लड़का अगर दारू पी के आने लगे, मांस खाने लगे, तमाम चीज़ें अनर्गल करने लगे, तो माँ भी बेटे से अलग ही सोचेगी कि यार हमको अलग खाना दे दो और हमारे पास से दूर रहे, है ना। तो माँ बेटे में हो जाता है। तो ये परिस्थिति जन्य व्यवस्थाएं हैं, है ना। ये छुआछूत जो है ये हमारी धार्मिक या हमारी जो है वैदिक व्यवस्था नहीं है, प्राचीन व्यवस्था नहीं है। ये हमारी वैचारिक, तब भी आदिकाल से वैचारिक व्यवस्थाएं रही हैं कि विचार नहीं मिल रहे हैं तो आदमी हमारे विचारों से अगर कटा, हमारे कर्मों से, आचरण से समान भाव नहीं है तो लोग उससे अलग हो जाते हैं। दुश्मनी नहीं होती, लेकिन उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है, लेकिन हमारा रहन सहन अलग है। इसका मतलब ये दुश्मनी थोड़ी है। और आपकी जैसे जैसे परिस्थिति चेंज होने लगे, है ना, तो आप जैसे मास्टर हो, शिक्षक हो, अब आप जिस भी वर्ग से हो, जिस समाज से हो, आप शिक्षक हो, आपकी कैटेगरी बदल गई, आपकी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है सनातन में, आप व्यवस्था से बदल गए, वर्ण व्यवस्था से, है ना। अब आज भी आप वही काम करो जो एक निम्न स्तर का आदमी, जो गरीब पेट भरने के लिए तमाम तमाम तरीके के कार्य करता है, तो अगर आप करोगे तो फिर आपको कोई मास्टर मानेंगे क्या? नहीं। हमारे यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। आप अगर हमारी सनातन व्यवस्था में देखोगे तो आप सनातन व्यवस्था में आज पूर्णमासी है ना, पूर्णमासी में गंगा नहाया जाता है, अमावस्या को गंगा नहाया जाता है, तमाम धार्मिक पर्व हैं, संग देख रहे हो महाकुंभ लगी रहा है। यहाँ किसी की जातिगत घाट बनेंगे क्या? नहीं कुछ नहीं। कहीं किसी गंगा जी में कोई जातिगत घाट बना है क्या? है ना। तो ये प्राचीन व्यवस्था आज की थोड़ी है, ये तो प्राचीन व्यवस्था है, आदिकाल से चला आ रहा है। अगर छुआछूत होता तो बताओ ये भी व्यवस्थाएं होती। तो पक्का होती। हमारे यहाँ छुआछूत है ही नहीं है।